आपके ग्राम कोटरा तहसील शायद गरोठा है, कौन सा है? गरोठा। हमारे तो आए हैं मऊरानीपुर। गरोठा पास में, यहाँ कितने दूर है? 20 किलोमीटर। वाह। तहसील गरोठा और जिला झांसी। बड़ी सुंदर कथा, अमृतमयी कथा का रसपान आप सब लोग कर रहे हैं, रसस्वादन आप सब लोग कर रहे हैं। आज कथा का पूर्ण दिवस है, संपूर्ण। इसको कहते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि जब कोई भी कार्य संपूर्ण होता है तो वहां पर पूर्ण गति होती है। तो आज यहां पर कथा विश्राम ले जाएगी। सप्त दिवसीय जो धारा को लेकर के हम और आप सभी चले, पता ही नहीं चला 7 दिन तो ऐसे निकल गए, हंसते खेलते हुए निकल गए। और आज कथा यहां पर विश्राम लेगी। सब अपने अपने गंतव्यता के स्थान पर पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से कथा विश्राम ले रही है वैसा ही मनुष्य का जीवन है। एक काल के बाद हमें भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है, इसलिए तैयारी पूरी करके जीवन में रखना चाहिए। हम लोग कैसे, देखो 7 दिन की कथा है तो अपना बैग लगा आए, गाड़ी ले आए, सब कुछ ले ला करके चले कि भैया सब व्यवस्था हो। ऐसे ही ये मानुष यानी कि मनुष्य स्वरूप है। एक ना एक दिन इस देह का त्याग हम और आप सभी को करना है। उससे त्याग करने से पूर्व अगर हम लोग अपने जीवन की तैयारियों को प्रारंभ कर दें तो हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल भगवान श्री कृष्ण का पाण ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। अब इसमें कई विशेषता है, जितना देखा उतना कम है। नए नए बच्चे कहते, बोले महाराज जी भगवान ने खुद लव मैरिज की थी, फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी छुंगली पे धारण किया था, तुम हाथ ही पे कर लो, चपे में लो टमाटर जैसी चटनी बन जाए। पहली बात तो वो भगवान है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, भगवान ने किसी भी प्रेम विवाह को स्वीकृति नहीं दी। भगवान ने प्रेम विवाह नहीं किया। प्रेम विवाह कैसे हो गया? ना भगवान कभी माता रुक्मणी को देखे, ना माता रुक्मणी कभी भगवान को देखी। देखे ही नहीं भगवान कभी किसी को। बस माता रुक्मणी पति स्वरूप में भगवान को पाना चाहती थी, ये माता रुक्मणी का भाव था। पिताजी भी माता रुक्मणी के सपोर्ट में थे कि अगर द्वारकाधीश के साथ मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन भाई खिलाफ में था। अब जब भाई खिलाफ में था तो बड़ी गड़बड़ी है। भाई तो भाई है। कभी कभी हम लोग ऐसे काम को कर देते हैं जो काम हर चीज में खिलाफ होता है। कभी भी जीवन में हमें कभी भी पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए तो हमेशा अपनी पुत्री से, अपने पुत्र से हमेशा पूछ के करना चाहिए। कभी किसी के खिलाफ में हमें कभी किसी का विवाह नहीं करना चाहिए, यह सच बात है। जब तक उस इंसान की मर्जी नहीं है तब तक हमें वो विवाह नहीं करना चाहिए। मर्जी होगी तभी ना जीवन निकलेगा। अब जबरदस्ती किसी का विवाह कर दो, बेचारा अपना सब अपने सपने एक तरफ रख के भैया विवाह कर तो लेगा, क्यों? उसकी मजबूरी है। एक गऊ की तरह होती है, बेटी भी एक गऊ की तरह होती है। बंद तो जाएगी, अब कुछ नहीं बोलेगी, अब क्या करे, जीवन तो निकालना है ना। माता रुक्मणी ने इस बात का तदंगत्वेन विरोध किया। माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना था, ये माता रुक्मणी का भाव था। विवाह तो द्वारकाधीश के साथ करना था, लेकिन रुक्मी नहीं मान रहा था। रुक्मी कह रहा था शिशुपाल के साथ होगा। अब जीवन कैसे निकलेगा भाई? जब आपस में एक दूसरे को हम देख करके पसंद नहीं करेंगे तो जीवन हमारा नरक की तरह हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूं, कभी भी हम अपना पुत्र या पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि कहा जाता है तो अगर विवाह की पद्धति करें तो सबसे पहले हमें अपनी बच्ची से जरूर पूछ लेना चाहिए, बेटा यहां पर तुम्हारा विवाह कर रहे हैं, तुम्हारा मत है कि नहीं?
इस लड़के के साथ तुम्हारा जीवन निकल। अब देखो नच विवाह है तो ब्याह में कई मिला डीजे पे कितने नच, आज मेरे यार की शादी है और ब्याह हो चलाओ घलो, फिर नच विवाह रे सब गोल, फिर तो तसला रथ हाथ में, या खेती करो या फिर तसला डारो। तो हमें पूछना जरूर चाहिए, आज का दुख एक पल का दुख है, लेकिन कल का दुख एक पत्थर के बराबर है। उसके सामने उसका पूरा जीवन डला है, पूरी जिंदगी डली है। अब वो पूरी जिंदगी को कैसे निकालेगा या निकालेगी वो ही जान सकता। तो रुक्मणी माता को भगवान श्री कृष्ण ही पसंद थे। भगवान कृष्ण के साथ पाण ग्रहण संस्कार करना चाहती थी माता रुक्मणी। लक्ष्मी का स्वरूप थी। अब जब लक्ष्मी का स्वरूप थी तो माता रुक्मणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा, जिसको कहते हैं प्रेम पत्र। भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ा, प्रेम पत्र रुक्मणी का है। भगवान ने रात्रि के समय में तुरंत चला दिया, चलो रथ के साथ, रुक्मणी के साथ ही विवाह करेंगे। पहुंच गए। भगवान तो बड़े सुंदर हैं, मनसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वम हम न जानी। बड़े सुंदर है भगवान, पीतांबर पहने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता रुक्मणी को पंडित जी ने बता दिया, जाओ कुल देवी के मंदिर पर पहुंच जाओ, भगवान वहां पर तुम्हारी राह यानी कि तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं। बड़ी खुश हो गई माता रुक्मणी, दौड़ करके पहुंच गई। अब जितने वहां पहरेदार लगे थे, सब पहरेदारों के दिमाग पे यही था कि हो ना हो यही जोड़ी है। सबने कह दिया बहुत अच्छी जोड़ी है। भगवान ने माता रुक्मणी को रथ पर बैठाला और तुरंत तत्काल माता रुक्मणी का हरण कर लिया। साले साहब तो बीच में खूब उचके, इतने उचके जिसकी कोई सीमा नहीं, खूब उचके। अच्छा, विवाह में सबसे पहली पिटाई किसकी होती? साले साहब की नहीं होती? पहले कुटे तो साले ही साहब। साले जीजा की तभी बनती जब एक आध बार कुटाई हो जाए। रुक्मी की खूब पिटाई लगी, दे तेरे का भगवान ने खूब मारा, ले अब हो गया। भगवान माता रुक्मणी को लेकर के गए और बड़ा सुंदर द्वारकापुरी को सजाया। अब भगवान के बारात आने की व्यवस्था हो गई। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब भांवर पड़ती है तब माताएं गारी देती है, गारी देती ना। दूल्हा सुनता रहता, मुंडी नीचे की है। पता वो क्यों सुनता? वो मन ही मन मुस्कुराता, बेटा आज दिन तुम्हारा है, एक बार चंगा मैया भर हो जाए, पूरी जिंदगी अगर तुम्हारी मोड़ी खंगारी ना, नहीं तो हमारा नाव फलानो नहीं है? तो पाण ग्रहण संस्कार का समय आया और सब माताएं भगवान को खूब गानी सुनाने लगी।